कक्षा 10 में प्रश्नावली 3.5 में पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये दे रखे हैं, x माइनस 3y माइनस के 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0। ये पहला सवाल है। अब इसको चेक करेंगे किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। अब वज्र गुणन विधि क्या होती है उसको देखते हैं। तो वज्र गुणन विधि के लिए दो रेखाएं, दो समीकरण मान लेते हैं रैखिक समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमको अब इनको x लिख लो, y लिख लो और z लिख लो, x y और एक x ऐसे ही, y वाले पर माइनस लगा लो और एक ऐसे रहने दो, यानी कि प्लस माइनस प्लस। अब इसे x के नीचे क्या लिखेंगे, सबके नीचे, तीनों के नीचे लाइन खींच लेंगे एक। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको, x वाला है इसको छुपा लो, छुपा लेंगे इसको। छुपाने के बाद अब इनके गुणांक को गुणा करो, या b1 c2 है तो पहले लिख दो b1 c2, फिर माइनस लगाओ। अब ऐसे गुणा कराओ, b2 c1 b2 c1, ये आ गया बराबर माइनस के बाई है तो बाई के नीचे भी अब बाई वाला छुपाओ, ये छुपा लेंगे। अब ऐसे गुणा कराओ, a1 c2 तो a1 c2 माइनस लगाओ a2 c1, अब पहले ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा, a2 c1 तो a2 c1। अब एक के नीचे ये अचर पद होता है तो इसको छुपाओ, इसे हटा दो यहाँ से। अब a1 b2 पहले ऐसी गुणा होगी, a1 b2 a1 b2 माइनस लगाओ, फिर ऐसे a2 b1 a2 b1, ये आ गया यहाँ पे। अब मान निकाला x का, तो इसको और इसको साथ में ले, तो ये ले लिए हैं दोनों साथ में। अब ये वाला इसको ऊपर पहुंचा दो बस, क्योंकि x का मान निकाला जो भाग का होता है गुणा में जाता है, तो ऊपर पहुंचा दिया, ये x का मान हो गया, बटे में वाला ऐसे ही रहेगा। अब y का मान निकालने के लिए इन दोनों को साथ लो, क्योंकि ये तीनों बराबर है ना एक दूसरे के, इन दोनों को साथ लो, ये दोनों साथ लिए। अब नीचे माइनस कॉमन ले लिए, इसमें से नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पलट जाएंगे, a2 c1 पहले आ जाएंगे, माइनस a1 c2 बाद में पहुंच जाएंगे। इसको भी ऊपर पहुंचाएंगे क्योंकि भाग में है, गुणांक पहुंचेगा, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, तो ये ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर पहुंचा दिया, ये आ गया, और नीचे का नीचे ऐसे, ये y का मान हो गया। ये y के लिए सूत्र है और ये वो x के लिए सूत्र था। अब इसमें अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आए b1 अपॉन b2 के, तो रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आए c1 अपॉन c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उन रेखाओं के। तब इनसे, इन सूत्रों से देखते हैं अब आगे। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 है, x माइनस 3y माइनस के 3 बराबर 0, तो इसकी तुलना किससे कराएंगे, a1x से प्लस b1y प्लस c1 से। और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस के 2 बराबर 0, इस समीकरण में 2 है, इसकी तुलना किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से। अब a1 x का गुणांक है तो यहाँ पर x का गुणांक 1 मान सकते हैं, तो a1 का मान कितना हो गया 1, b1 का मान माइनस के 3, c1 का मान माइनस के 3। अब यहाँ से इसी में a2 3, b2 माइनस के 9, c2 माइनस के 2। अब मान निकाल लिए सबके, a1 b1 c1, इनसे मान निकाल लिए। a1 का मान कितना 1 आ जाएगा, b1 का मान कितना माइनस के 3, c1 का मान कितना माइनस के 3, a2 कितना 3, b2 कितना माइनस के 9, c2 कितना माइनस के 2। अब a1 अपॉन a2 का मान निकाले,
तो A1 का मान 1 है, ऊपर 1 रखा, नीचे A2 है तो 3 रख दिया, 1/3 आ गया। अब B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो B1 का मान -3, ये -3 रखे, नीचे -9 था तो -9 रखे, माइनस से माइनस प्लस कर लिया, तो 3 से काटे 3 × 3, 3 × 9, ऊपर 1 नीचे 3। C1 अपॉन C2 निकाले तो यह -3 ऊपर, नीचे -2, तो माइनस से माइनस काट दी, 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर आया B1 अपॉन B2 के, ये दोनों बराबर है ना 1/3, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं आया, इसका मान इनके बराबर नहीं आया, तो क्या लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या इसमें है बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, यह है, यह हो गया पहला। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा। दूसरा क्या है, दूसरी समीकरण है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8, यानी कि 2x + y = 5। दूसरा 2x + y = 5, और दूसरी है 3x + 2y = 8। समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 2 है। तुलना कराएंगे किससे, A1x से, B1y से, और प्लस C1 से, बराबर 0। इसके अच्छा इधर ले आओ, इसको सही करेंगे तो 3x + 2y, ये इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 8 = 0, इसे मानो 2। तो तुलना किससे कराएंगे, A2x B2y + C2 = 0 से। तो यहाँ पर A1 का मान कितना 2, A1 बराबर आ गया 2, B1 का मान यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1, B1 = 1, और C1 का मान 5 इधर है, ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो C1 कितना आ जाएगा -5। ठीक है। अब A2, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, x गुणा में है, यहाँ x गुणा में 3 है, तो 3, B2 कितना आ जाएगा, y के गुणा में है 2, तो 2 आ जाएगा। C2 कितना आ जाएगा, C2 ये -8। ठीक है। अब देखते हैं A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2, तो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 3, B1 का मान कितना है, अब निकालो B1 अपॉन B2, तो B1 का मान कितना है 1, ऊपर 1, नीचे B2 है, B2 का मान है 2। अब C1 का मान कितना है, C1 अपॉन C2, C1 का मान है -5, नीचे C2 है -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 कितना 2/3, B1 अपॉन B2 कितना है 1/2, तो ये बराबर आई नहीं, तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। अच्छा, बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, कौन सा, पहले वाला है, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, तो एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो निकालना भी है वज्र गुणन विधि द्वारा। एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो निकालना भी है किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। कैसे निकालेंगे, समीकरण यही रहेंगी दोनों,
कौन कौन सी हैं? 2x यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x प्लस 1y माइनस के 5 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। अब फिर वही यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखो y और इधर लिखेंगे 1। बटे में सबके में लाइन खींचो, बराबर का निशान लगा लो। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब x का निकालना है तो x वाला ये है, x वाला कौन सा है? ये है, तो इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे। अब ऐसे गुणा करेंगे तो गुणा कराओ, 1 की 8 से कराएंगे, 1 अट्ठे 8 माइनस के 8, माइनस के 8, फिर चिन्ह में माइनस रहता है सूत्र में। फिर ऐसे गुणा कराओ, 2 की 5 से, 2 पंजे 10, ये भी माइनस के आएंगे, और माइनस और माइनस ये हो जाएंगे, या माइनस के 10 ही लिख ले रहा हो, ये हो गया। अब बाई वाले में आ जाओ, तो बाई वाले को छिपाएंगे, तो इसके इससे गुणा कराओ, 2 अट्ठे 16, 16 माइनस के 16, फिर माइनस का चिन्ह होता है। अब ऐसे 3 पंजे 15, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब इसमें आ जाओ, तो इसे छिपाएंगे, तो इधर से गुणा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिख लें 4, फिर माइनस इसके इससे 3 इकन 3, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर x ऐसे ही, नीचे माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 10, इधर माइनस के ऊपर y, नीचे दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? 16 15 31, माइनस के 31 बराबर ऊपर 1 और नीचे 4 माइनस से 3 घटाएंगे तो 1। अब इन दोनों को साथ लेंगे, इन दोनों को साथ लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, x बटे माइनस के 8 प्लस के 10 बराबर किसके लें? इसके 1 बटे 1, 1 बटे 1, इसको उधर पहुँचा देंगे, कितने बचेंगे? x बटे 10 में से 8 घटा तो 2 बराबर 1, 1 बटे 1, तो 2 इधर पहुँच जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 2, तो x का मान तो आ गया 2। अब इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ऊपर नीचे, इसको और इसको लेंगे, तो y बटे 31 बराबर 1 बटे 1। अब इसकी गुणा कराओ इसमें, तो कितना आएगा? y बराबर, ये ऊपर आ जाएगा 31, यही आंसर हो गया, x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा क्या है? पहले का तीसरा है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस के 10y बराबर 40। अब इसको हल करते हैं, ये लिख लिए हैं, तीन एक्स माइनस के 5y बराबर 20। अब इसको सही कर लेते हैं, इसको उधर लाएंगे, तो ये 3x माइनस 5y माइनस के आएंगे, इधर आएंगे तो उधर प्लस के हैं, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको सही करो, 6x माइनस के 10y माइनस के 40 बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तुलना किससे कराएंगे? इसकी कराएंगे a1x माइनस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। अब इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर a1 का मान कितना है? 3, तो a1 बराबर आ गया 3, b1 बराबर माइनस के 5, b1 बराबर माइनस के 5, बाई के गुणा में जो होगा, और c1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 20, माइनस के 20। अब a2 का ये आएगा, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 10, c2 बराबर माइनस के 40, c2 बराबर माइनस के
40। अब देखते हैं कि A1/A2 कितना आता है। A1/A2 बराबर आएगा, A1 का मान है 3 और A2 का मान है 6। B1/B2 करते हैं तो कितना आएगा, B1 का मान है -5 और B2 का मान है -10। C1/C2, C1/C2 कितना आएगा, ऊपर -20 और नीचे -40। अच्छा 3 से काटे, 3 × 3, 3 दूनी 6, ये भी -5 प्लस 5 × 5, 5 दूनी 10, ये भी 20 × 20, 20 दूनी 40। इसका मतलब A1/A2 बराबर आया 1/2। B1/B2 कितना आ गया, 1/2। और ये C1/C2 बराबर भी ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1/2, तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अगर तीनों बराबर हो तो, अगर तीनों बराबर हैं तो ये अपरिमित A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आंसर हो गया। अद्वितीय हल होगा तब निकालना है, अन्यथा नहीं निकालना है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 क्या है, 1 का 4 है x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसे देखते हैं। x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरी कितनी है, 3x - 3y - 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। तुलना कराओ। तुलना किससे कराएंगे, A1x से प्लस B1y से प्लस C1 बराबर 0 से। इसकी तुलना A2x से B2y से प्लस C2 बराबर 0 से। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। B1 बराबर -3, B1 बराबर -3, C1 बराबर -7, ये आ गया। अब यहाँ पर A2 बराबर है 3, B2 बराबर कितना आ जाएगा, B2 बराबर भी -3, C2 बराबर कितना, C2 बराबर -15। अब फिर वही निकालेंगे कि A1/A2 बराबर कितना आएगा, ऊपर 1 और नीचे A2 3। B1 कितना है, B1/B2 ऊपर -3 नीचे भी -3, दोनों बराबर हैं। C1/C2 ये कितना, C1 -7 है और C2 -15 है। तो माइनस प्लस, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यही दोनों बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये बराबर नहीं है। अब यही बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा तो निकालना भी है किस विधि से, वज्रगुण विधि से। तो वज्रगुण विधि, तो वज्रगुण विधि से निकालना है। उसके लिए दोनों समीकरण को लिखो, यहाँ पर लिख लेते हैं।
कितनी है, x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। दूसरी है 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। यही है समीकरण, x माइनस 3y माइनस 7, ठीक है, 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0, ठीक है। अब इससे निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहले का चौथा है ये। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखो y, इधर लिखेंगे 1, इसके बटे में लाइन, इसके बटे में लाइन, इसके बटे में लाइन। अब बराबर का निशान लगा दो, यहाँ पर लगा दो माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर x है तो x वाले को छुपा लेंगे, दोनों को छुपा लेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे ऐसे, तो 15 तिया या 3 की गुणा 15 से करेंगे, 15 तिया 45, तो इधर आ जाएगा 45, प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा और फिर इनकी गुणा कराओ, तो 7 तिया या 3 सत्ते 21, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस सूत्र वाला ही रहेगा। अब इसमें आ जाओ y वाला, तो y वाला छुपा दो, y वाला छुपाएंगे तो पहले इनकी गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1 की गुणा करेंगे 15 से, माइनस के 15 से, तो 15 इकन 15 माइनस के 15, फिर माइनस लगेगा। अब यहाँ पर 3 है और इधर माइनस के 7 है, तो माइनस के हो जाएंगे 21, माइनस के 21, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसे छुपाएंगे तो 1 तिया 3 माइनस के 3, क्योंकि माइनस का है, फिर सूत्र में माइनस होता है। अब इनकी गुणा कराएंगे, 3 तिया 9, ये भी माइनस के 9 हो गई। अब इसमें ये x बटे, इन्हें घटा दो, 45 में से 21, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बराबर ऊपर माइनस के y, नीचे माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 21, बराबर ऊपर 1 नीचे माइनस के 3, माइनस और माइनस प्लस 9। इसे ऐसे रहने दो, x बटे 24 बराबर ऊपर नीचे और नीचे 21 में से 15 घटा दो तो कितने बचेंगे, 6, प्लस के बचेंगे, बराबर 1 बटे, ये भी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। अब इनको और इसको बराबर लेंगे, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, पहले इन दोनों को लिया बराबर। अब x का मान निकालना है तो 24 यहाँ पर पहुँचेंगे, तो x बराबर उधर 24 इकन 24 और बटे में 6 है, 6 इकन 6, 6 चौक 24, x का मान कितना आ गया 4, एक तो आंसर ये आ गया। अब लेंगे इन दोनों को बराबर, माइनस के y बटे 6 बराबर 1 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगा, 6 को यहाँ ले जाएगा फिर भी कटेगा, तो y इस माइनस को इधर ले आओ, माइनस का 1, ये आंसर हो गया, दोनों आंसर ये हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और 2 के फर्स्ट में क्या है, पहला हो गया सभी, दूसरे का पहला है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। a और b के मान निकालने हैं, तो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। अब देखते हैं इसको हल करके, तो समीकरण है इसकी 2x प्लस 3y बराबर 7 है, माइनस के साथ कर लो, बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये इधर प्लस का है तो इधर आके सब माइनस हो जाएंगे,
माइनस 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। अब इनकी तुलना कराते हैं। पहले किससे कराएंगे? इसके कराएंगे पहले वाले की a1x प्लस b1y से प्लस c1 बराबर 0 से। दूसरे वाले की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a1 का मान कितना आ गया? 2। यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर 2। b1 बराबर कितना आ जाएगा? b1 बराबर है 3 और c1 बराबर माइनस के 7। तो c1 बराबर माइनस के 7। अब a2 बराबर x के गुणा में यहाँ a2 है, x के गुणा में यहाँ पर a माइनस b है। इसका मतलब a2 बराबर कितना? a माइनस b। ठीक है। b2 बराबर कितना? b2 बराबर है a प्लस बी। a प्लस बी, a प्लस बी है। और c2 बराबर माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2। इसके मान आ गए। अब इसने कहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं तो क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर आएगा b1 अपॉन b2 के, बराबर आएगा c1 अपॉन c2 के। ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अब इनके मान लगाते हैं। a1 का मान कितना है? 2, तो ऊपर 2 लगाओ। नीचे a2 कितना? a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी लगाना है। बराबर b1 का मान 3 है, b2 का मान a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर c1 का मान है 7 माइनस के बटे c2 का मान है माइनस के 3a। अच्छा माइनस के है ये, तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ये आ गए। अब इन्हें दो को एक एक साथ लेंगे, इसे और इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले इन दोनों को साथ लेते हैं, यानी कि 2 बटे a माइनस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। अब इनको हल करते हैं, तिरछी गुणा कराते हैं ऐसे और ऐसे। पहला है 2 बटे a माइनस बी, इधर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, 3a प्लस बी माइनस 2 ये है। अब इसकी गुणा कराते हैं तिरछी। कैसे होगी? 2 की तो इसमें होगी, कराओ। इस 2 की सभी में होगी। 2 तिया 6, तो 6a प्लस 2 की बी में भी होगी, यानी कि 2b, फिर ये माइनस 2 दूनी 4, सभी में होगी। अब इसकी ऐसे कराओ। 7 की a से तो 7a माइनस 7 की b से तो 7b, ऐसे होगी। अब एक जगह करो a वालों को b वालों को, तो इधर ले आओ इसे। 6a प्लस 2b, संख्या एक जगह कर दो, इधर लाओ इसे। माइनस के साथ a, तो इसे भी लेकर आओ प्लस के आगे 7b, ये भी दोनों आगे, ये दोनों हैं। इसे इधर लाओ, इधर ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा प्लस। तो ये 6a 7a, एक प्लस एक माइनस है तो घटा दो, और ये दोनों जोड़ लो। 7b 2b कितने हो जाएंगे? 9b। पहले प्लस का लिख लेते हैं, 9b माइनस के आएंगे ये 7a में से 6a घटा दो, तो एक ये बचेंगे माइनस के, बराबर कितना? 4। ये समीकरण नंबर 3 मान लो इसको। अब दूसरा क्या है? इन दोनों को लेंगे अब। 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। अब लेंगे 3 बटे a प्लस बी,
3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब इसकी गुणा कराओ, ऐसे करा ले। 7 की इसमें कराओ, 7a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा, दोनों में होगी गुणा इसकी, इनकी दोनों में गुणा। इसकी ऐसे कराओ, 3 तिया बराबर में 9a प्लस 3 की b से कराएंगे तो 3b माइनस 3 दूनी 6। अब इनको सबको एक जगह करो, 7a प्लस 7b, ये माइनस के आएंगे 9a माइनस 3b बराबर क्या चाहे माइनस के 6, इधर ही बचा रहेगा। 7a ये 9a, अच्छा b पहले आ जाएंगे प्लस के, 7b में से 3b घटा दो तो 4b माइनस 9a में से 7a घटाओ तो 2a माइनस के बराबर माइनस के 6। 2 से इसे भाग दे दो, 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2b, 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा बराबर 2 तिया 6। ये समीकरण नंबर 4 मानो। अब 3 और 4 को हल करो तो ये कितनी है 9b माइनस a बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3 है। अब इनको ही घटाने पर हल कर लेंगे। घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये कट जाएंगे। 9b में से 2b घटा दो तो माइनस के 7b, इधर यही माइनस तो माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस, b का मान निकालो। 7 ही कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो 7/7, 7 से 7 काट दो, कितना आएगा 1, तो b का मान तो आ गया 1। अब a का मान निकालो किसी एक में रखकर, कौन से में रखें, b का मान समीकरण किस में रख लें, 4 में रख लेते हैं। 4 में रखने पर 4 कौन सी है, 4 है 2b माइनस a बराबर माइनस के 3, तो 2 गुणा b की जगह 1 रखेंगे क्योंकि 1 आया है, माइनस के a ऐसे ही बराबर माइनस के 3। अब यहाँ पर 2 ऐसे रखो, माइनस का a बराबर माइनस के 3, 2 को इधर लेके जाओ, माइनस का a बराबर माइनस के 3 और ये भी इधर आएंगे माइनस के 2, तो माइनस का a बराबर ये माइनस के 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 5, यानी b का मान 1 और a का मान 5 है, ये आंसर हो गया।